हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका नाम है काल। काल का मतलब अवधि या समय से है। और हम बताएंगे आपको कि काल कितने भागों में विभाजित है और इनकी पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो शुरुआत करते हैं काल की और सबसे पहले जानेंगे काल की परिभाषा। क्रिया होने वाले समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जिस कालखंड में कोई क्रिया या कार्य होता है और उस काल का हमें बोध हो कि ये क्रिया इस कालखंड में या इस अवधि या समय में की गई है, तो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। काल का मतलब समय, यानी हमें समय बताना होगा कि ये जो कार्य हुआ है ये किस समय में हुआ है। इसका मतलब ये है काल का। काल दर्शाता है समय को, समय के अंदर जो क्रिया होती है और वो क्रिया किस समय के अंतर्गत हुई है, उसकी क्या अवधि है, उसका बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम काल कहेंगे। यानी क्रिया के होने वाले समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे रमेश जाता है, रमेश जाता है, तो ये वर्तमान की बात हुई। किसकी? ये वर्तमान की बात हुई। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये भी वर्तमान की बात हुई। रवि पढ़ेगा, ये भविष्यकाल की बात हुई। और काल के प्रकार, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्यकाल। यानी वर्तमान काल वो जिसमें हम कार्य कर रहे होते हैं, भूतकाल वो जिसमें हमने कभी कार्य किया था, भविष्यकाल वो जो जिसमें हम आगे काम करेंगे। तो आपको ये तीनों काल समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे और पढ़ेंगे इन्हें बारी बारी से। पहले वर्तमान को पढ़ेंगे। वर्तमान, वर्तमान काल के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहले इसकी परिभाषा बताएंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो, यानी क्रिया किस काल में हो रही है। अगर हमें ये मालूम चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, यानी करंट में हो रही है, जिस समय में हम बात कर रहे हैं उसी समय में हो रही है, तो वो क्या है? वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल है। जैसे अनुज दीपक को पीटता है, तो क्या हुआ? यहाँ वर्तमान की बात हुई। अगर यहाँ होता कि अनुज दीपक को है की जगह था हो जाता, तो ये किसकी बात हो जाती? ये भूतकाल की हो जाती। यानी अनुज दीपक को पीटता था, परंतु यहाँ है, पहचान है इसकी, तो क्या होगा? ये वर्तमान का वाक्य हो जाएगा। तो ये बात वर्तमान की हो रही है। राम श्याम को पीट रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि राम श्याम को पीट रहा है, यानी कोई क्रिया लगातार हो रही है, तो ये भी वर्तमान की बात हो रही है। अब बात करें वर्तमान काल के प्रकार। हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं।
भेद का मतलब प्रकार से ही होता है। तो कितने प्रकार होते हैं? हम कहेंगे इसके 6 प्रकार होते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो हम कहेंगे हिंदी में 6 प्रकार होते हैं। अब जानेंगे कौन कौन से। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 आज्ञार्थक वर्तमान काल, नंबर 5 संदिग्ध वर्तमान काल और नंबर 6 संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कितने हुए? 6 प्रकार हुए। आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं आगे। बात करें सामान्य वर्तमान काल की, तो सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है? बात करते हैं पहले परिभाषा से। परिभाषा को समझेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई क्रिया हो रही है, क्रिया का यानी क्रिया का रूप, यानी कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की वह क्रिया, वो ये इंगित करे कि ये क्रिया वर्तमान में हो रही है, तो क्या कहेंगे? उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे, और दूसरी बात, इसमें पहचानने वाली बात, पहचान, इसमें क्रिया धातु, जैसे लिख, धातु में क्या जुड़ा होगा? ता जुड़ा होगा। क्या? ता जुड़ा होगा। जैसे क्रिया, इसमें क्रिया धातु के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ जुड़ा होता है। किसमें? धातु के अंत में। जैसे रमेश पत्र लिखता है, तो लिख में क्या जुड़ा हुआ है? ता, और पीछे क्या है? है। ये पहचान है। ता है, ती है, ते हैं, तो है। तो क्या है? ये पहचान है इसकी। किसकी? सामान्य वर्तमान काल की। तो ये रमेश पत्र लिखता है। क्या? रमेश पत्र लिखता है। तुम विद्यालय जाते हो, जा में ता जुड़ा हुआ है। मैं पत्र लिखता हूँ, लिख में ता। तो ये क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करें अपूर्ण वर्तमान काल की, समझेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा को। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो या ये ज्ञान हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। कोई कार्य वर्तमान में लगातार हो रहा है, वो आगे भविष्य में समाप्त होने की संभावना होती है किसी कार्य की। आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में बात कर रहे हैं, बिल्कुल करंट में बात कर रहे हैं, और वो कार्य अभी फिलहाल चल रहा है, उसकी इस समय से आगे आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना हो, तो वो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि वो पूर्ण वर्तमान नहीं, क्योंकि वहाँ अभी कार्य हो रहा है। जैसे बात करें पहचान की, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि ये अपूर्ण वर्तमान काल का है। तो पहचान, क्रिया धातु के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रही है, रहा हूँ, रही हूँ जुड़ा होता है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, यानी रमेश ने पत्र लिखने का काम समाप्त नहीं किया है, परंतु वो अभी लिख रहा है। जो हम इस समय में हमने उसको देखा कि रमेश पत्र लिख रहा है, ये वर्तमान की बात है, परंतु वो लगातार लिख रहा है और आगे समय में समाप्त होने की संभावना है उसकी लिखाई की, तो वो क्या है? अभी अपूर्ण वर्तमान काल है।
क्या, रमेश पत्र लिख रहा है। राजेश खाना खा रहा है, यानी वो लगातार खा रहा है, आगे समाप्त होने की संभावना है उसकी क्रिया की, तो अभी खा रहा है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। कोई लगातार कार्य होता है वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ भी लगातार कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। अब बात करेंगे नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल की। जब क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो, जो समय है मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई कार्य कर रहा हूँ, वो वर्तमान में ही समाप्त हो जाए तो वो पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। पहचान क्या है इसकी, क्रिया धातु के अंत में या है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण में रमेश पत्र लिख चुका है, यानी लिख चुका है, यानी उसने उस कार्य को समाप्त कर दिया है। किसको, जो पत्र लिख रहा था। तुम विद्यालय जा रहे हो, सॉरी, तुम विद्यालय जा चुके हो, यानी जा नहीं रहा, रास्ते में नहीं है, परंतु वो विद्यालय के अंदर है, विद्यालय में वो जा चुका है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी मैं अभी पत्र लिख नहीं रहा हूँ, परंतु मैं कह रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति से कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी मैंने कोई कार्य समाप्त कर दिया है। तो वो कार्य कौन से काल का हुआ, वो पूर्ण वर्तमान काल का हुआ। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और बात करेंगे चौथे काल की, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो। यानी जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो, यानी काम के होने में तो संदेह हो, ये संभावना हो या ना हो, परंतु वह काल है, उसमें संदेह नहीं हो, उसमें संदेह नहीं हो, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी वो काल तो वर्तमान काल का ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु हाँ, वर्तमान में ये कार्य हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसकी पहचान क्या होगी, संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानने की, क्रिया धातु के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ती होंगी, जुड़ा रहता है। जैसे रमेश पत्र लिखता होगा, बात हम वर्तमान काल की कर रहे हैं, अभी की, कि लिखता होगा, और ज़रूरी नहीं कि वो लिख भी रहा हो, परंतु बात तो हो रही है यहाँ वर्तमान काल की। तो यहाँ वर्तमान काल में कोई संदिग्ध नहीं है। और दूसरा, तुम विद्यालय जाते होंगे, तुम विद्यालय जाते होंगे, यानी कोई कॉल, यानी कॉल पर, फ़ोन पे कोई व्यक्ति बात कह रहा है कि तुम विद्यालय जाते होंगे, हो सके कि नहीं भी जा रहा हो वो, मगर बात वर्तमान काल में हो रही है। तुम बाजार जाते होंगे, ये भी बात तो हो रही है अभी वर्तमान में, बातचीत कर रहे हैं वर्तमान में, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो बाजार जाए। तो यहाँ क्या हुआ, जाते होंगे और नहीं भी जाते होंगे, दोनों बात है। तुम विद्यालय जाते होंगे, नहीं भी जाते होंगे और जाते भी होंगे, तो यह क्या हुई, ये संभावना हुई ना, संभावना हुई। परंतु ये बात कहाँ कही जा रही है, बात करी जा रही है ये वर्तमान काल में, तो ये क्या हुआ, संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। ये चौथा था, ये पांचवा है, ये पांचवा आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रिया हो के द्वारा वर्तमान काल में आज्ञा देने का बोध हो, किसी के द्वारा आज्ञा देना, आदेश देना, तो वह आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। वो कैसे, पहचान क्या होगी इसकी, हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान ये है कि आज्ञार्थक वर्तमान काल में जो वाक्य होते हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल के में आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आज्ञा देने वाले। अब कैसे,
मोहन तुम इधर आओ, इधर इधर आओ, आदेश किया जा रहा है कि इधर आओ। रवि पानी लेकर आओ, आदेश दिया जा रहा है। संदीप तुम घर जाओ, यहाँ भी क्या आज्ञा दी जा रही है, जाओ, आज्ञा दी जा रही है, जाओ। इधर आओ, लेकर आओ, संदीप तुम घर जाओ। तो यहाँ क्या है, आदेश आज्ञा जैसी बात की जा रही है इन वाक्यों में। तो ये क्या हुए, आज्ञार्थक वर्तमान काल के वाक्य हुए। यहाँ कौन सी कंडीशन हुई, क्या कालखंड हुआ, क्या अवधि हुई, तो हम कहेंगे आज्ञार्थक वर्तमान काल की अवधि हुई यहाँ। तो ये सब आपको अच्छे से पहचान में आए होंगे। बात करें अब बात करेंगे संभाव्य वर्तमान काल में अनुमान का, सॉरी ये उसी का है संभाव्य वर्तमान काल, सॉरी यहाँ हम 6 नंबर की बात करेंगे। टाइपिंग में गलती हो गई है, टाइप नहीं हो पाया है, तो हम करेंगे किसकी, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल कौन सा है, नंबर 6। कौन सा, संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल। ये कैसा काल होता है, जिस क्रिया से क्या, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। यानी जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, तो वहाँ क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल, ये नोट कर लेना। अब बात करते हैं पहचान। संभाव्य वर्तमान काल में अनुमान का क्या, अनुमान का भाव क्या होता है, अनुमान का भाव व्यक्त होता है। अनुमान का भाव क्या होता है, व्यक्त होता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं ये, शायद, ये क्या हुआ, अनुमानी तो हुआ, शायद। नौकर आया होगा, अनुमानी लगाया जा रहा है, शायद नौकर आया होगा। हो सकता है रवि स्कूल गया हो, ये अनुमानी तो लगाया जा रहा है। शायद रमा ने खाना बनाया हो, ये भी अनुमान है। तो यहाँ क्या है, अनुमान की ऐसी स्थिति बन रही है, इसलिए ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। और ये हमने 6 के 6 क्या पढ़ा दिए हमने, वर्तमान काल के भाग पढ़ा दिए कि वर्तमान काल कितने भागों में विभाजित किया जाता है। हम कहेंगे 6 भागों में विभाजित किया जाता है, और हमने ये 6 के 6 पढ़ा दिए। अब अगली वीडियो में हम भूतकाल की बात करेंगे। हमने एक ही वीडियो में इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, ज़्यादा लंबी वीडियो में बोरिंग होती है और पढ़ने में कम मन लगता है।
और ये छोटी छोटी वीडियो में आप इन काल को अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपको ये इसमें सहायता होगी छोटी वीडियो से। तो इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो सभी दोस्तों के लिए जय हिंद,